नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ इंदिरा जोकानिया जी, जो कि फिलहाल वर्तमान में ऑर्किड हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। नमस्कार इंदिरा जी, आपका लाइव लगातार में बहुत बहुत स्वागत है। तो इंदिरा जी, स्त्री रोग या स्त्री समस्या आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। समाज में देखने को मिल रहा है, छोटी बच्चियों से लेकर के उम्र दराज महिलाओं तक उनकी समस्याएं, जो कि उनकी पर्सनल समस्याएं होती है। कई समस्याएं ऐसी भी होती है जो लोगों को बताई जाती है, और कई समस्याएं ऐसी होती है जो लोगों को शर्म से, लाज से या जो सोशल इफेक्ट्स है उसके कारण बताई नहीं जाती है। तो ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कि आपके पास स्त्री रोग के कितने और किस तरह के मामले आते हैं? जनरली हमारे स्त्री रोग के जो मामले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड होते हैं, बिकॉज जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो बहुत ही लेट स्टेज में आते हैं, जब ऑलरेडी उनको 2-3 सालों से जो चीज़ प्रॉब्लम होती है, जो उनको पहले या दूसरे महीने में आ जाना चाहिए, वो 2-3 सालों या फिर कुछ तो 10 सालों के बाद आता है हमारे पास। जैसे किसी का बहुत ज़्यादा महीनों के दौरान ब्लीडिंग जाना, ये उनको लगता है कि ये चीज़ बहुत कॉमन है। 5 से 7 दिन के ऊपर तक ब्लीडिंग जाना बहुत कॉमन है। अगर उससे कम जाता है दैट मीन्स उनको लगता है कि ब्लीडिंग बहुत कम जा रहा है, बट ये कॉमन नहीं है। अगर आपका सपोज ब्लीडिंग 5 से 7 दिन के ऊपर जा रहा है तो फिर प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें एंड तुरंत जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लें। जी, ऐसी कई बच्चियां भी होती हैं जिनको शुरुआती दौर में ब्लीडिंग्स जो होते हैं वो उनको लगता है कि अभी यंग एज है, इसीलिए काफी ज्यादा उनका साइकिल जो है वो इस तरह से चल रहा है, ज्यादा दिनों तक हो रहा है, 5 से ज्यादा दिनों तक उनकी ब्लीडिंग जारी है, फ्लो जा रहा है। तो ऐसे में उन्हें ये सतर्कता बरतनी चाहिए कि ऐसे मामले अगर 2 महीने 3 महीने में हमेशा हो रहे हैं तो उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी, अब मैं पूछना चाहूंगी मैम कि आजकल के बच्चियों में पीसीओडी, पीसीओएस की समस्याएं काफी पाई जा रही है। हर दूसरी, तीसरी, चौथी बच्ची को देखिए तो इसी मामले से जूझ रही है, और उनका वेट भी बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, उनका जो एक लुक है वो एक अजीब सा होता जा रहा है। तो उसके बारे में क्या सलाह देंगी मैम? मैं इसके बारे में यही सलाह दूंगी कि आज का जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, इनफैक्ट बच्चों से लेके बूढ़ों तक, आई थिंक जो हमारे ऊपर के जनरेशन है उनका जो लाइफस्टाइल था वो वही चीज़ अपने बच्चों पे डालते हैं। जैसे उनको लगता है कि चीनी खाना या बच्चों को चीनी देना बहुत ज़्यादा कॉमन है, घी, तेल, मसाला देना बहुत ही आम बात है, बहुत ही हेल्दी चीज़ है, बट प्लीज़ ये हेल्दी नहीं है, इसके और भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एंड आजकल जो बच्चे दिन भर मोबाइल रहते हैं, हमारे टाइम में हम हमेशा आउटडोर गेम्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे, बट आजकल के बच्चे आउटडोर गेम्स को प्रेफर ना करके इंडोर गेम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, स्पेशली मोबाइल्स पे। तो इससे उनका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से उनका जो वेट होता है वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज होता है, और अनहेल्दी लाइफस्टाइल प्लस डाइट की वजह से उनका वेट बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से इनको ये पीसीओडी जैसी बीमारियां होती है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या पीसीओडी के लिए हार्मोन इम्बैलेंस जिम्मेदार है, या फिर उनके रहन सहन से ये चीजें डेवलप होती हैं? रहन सहन गलत रहा, उसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस रहा, इम्बैलेंस होने की वजह से पीसीओडी की बीमारी। और जो जंक फूड और फास्ट फूड का भी इसमें काफी रोल, बहुत बड़ा रोल है। वही मैंने बताया कि है ना, खराब आदतें अगर बचपन में ही सुधारी जा सके तो प्लीज सुधार दिया। मैं बचपन मतलब ये नहीं कि 8-9 साल से आप स्टार्ट करो, बचपन मतलब होता है जब बच्चा पैदा हो उसी दौरान आप स्टार्ट करो तो ज्यादा अच्छा है। ये तो हुई बच्चे और किशोरियों की बात। अब मैं उन महिलाओं की बात करना चाहती हूँ जिनकी उम्र 25 से 29-35 के एज की होती है, जब वो तुरंत माँ बनती हैं और उसके बाद उनके बच्चे छोटे रहते हैं और लाइफ अचानक से बदल जाती है। तो ऐसी स्त्रियों को अपना ध्यान किस प्रकार रखें कि आगे वो किसी बड़ी बीमारी या बड़ी समस्या का सामना न कर पाए? मैं बस उन स्त्रियों को यही बोलूंगी कि आपकी दुनिया सिर्फ आपका हस्बैंड, आपका परिवार और आपके बच्चे नहीं होते हैं, आपकी दुनिया आप भी होते हैं। तो इनके अलावा, इनका ध्यान रखने के अलावा अपने ऊपर भी ध्यान दें। एटलीस्ट मैं बस ये बोलूँगी कि एटलीस्ट 45 मिनट्स अ डे आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, एंड 5 डेज अ वीक। ये ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम समय है। अगर आप अपने शरीर के लिए 24 घंटे में अगर 45 मिनट भी अपने शरीर पे निकाल लें तो ये आपको फ्यूचर में जाके बहुत बड़ी मदद होगी।
तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप सबने सुना, आपकी दुनिया सिर्फ आपके परिवार, पति, बच्चे, सास ससुर नहीं है। आपकी दुनिया सबसे पहले आप है। इसीलिए सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें और प्रतिदिन अपने लिए कम से कम 25 से 30 मिनट, जैसा कि मैम कह रही हैं, अपने लिए निकालें। एक्सरसाइज करें, हेल्दी बातों को सोचें, कुछ अच्छा करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो मैम, मैं अगले सवाल की ओर चलती हूँ कि अभी हाल ही में हमने देखा कि जयपुर से नरेंद्र मोदी ने सर्वाइकल कैंसर का टीका जारी किया, जो कि काफी एक अच्छी पहल थी और बेहतरीन कहा जाएगा इसे। लेकिन सर्वाइकल कैंसर जो है, इसके कारक क्या होते हैं और इससे किस प्रकार हमें सतर्क रहना पड़ेगा? सर्वाइकल कैंसर के कारण एक तो ये होता है कि ना बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाना, बहुत जल्दी महीना आ जाना, मतलब पीरियड्स आ जाना, या फिर बहुत जल्दी बच्चा पैदा करना, या फिर बहुत लेट तक आपका महीना चढ़ना। तो ये कुछ कारण होते हैं। और स्मोकिंग हो गया, या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, या फिर अल्कोहल वगैरह, इस वजह से भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने का भी एक ये कारण होता है सर्वाइकल कैंसर का। अब इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? एक यही कैंसर है जो आपका बहुत ही अर्ली, मतलब इनिशियल स्टेज में आपका डिटेक्ट हो सकता है। अब इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? जैसे अगर 2 महीनों के बीच में महीना आना, संबंध के दौरान महीना आना, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग जाना, या फिर महीना बंद हो जाने के बाद भी महीना आना, मेनोपॉज के बाद भी महीना आना, या फिर नीचे के रास्ते से बहुत ही गंदा पानी जाना, बदबूदार पानी जाना। तो ये कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं जिसको इग्नोर प्लीज ना करें। एंड तुरंत जब भी आपको ऐसा कुछ होता है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाए, अपना पैप स्मेयर करवाएं, जो कि हर 3-3 साल में करवाना होता है। इनफैक्ट अगर किसी को ये लक्षण है भी नहीं, तब भी 21 साल से लेकर 65 साल की उम्र की जो औरतें होती हैं, उनको हर एक 3 साल में अपना पैप स्मेयर कराना चाहिए। अगर पैप स्मेयर नहीं तो एटलीस्ट HPV DNA टेस्टिंग अपना करवाना चाहिए, जो कि हर 5 साल में होता है। इससे क्या होगा कि बहुत ही अर्ली स्टेज में अगर सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस होते हैं, तो अर्ली स्टेज में ही आपके सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा और उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। तो कितनी प्रतिशत संभावना होती है कि सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सके, यदि हो जाए किसी को तो? क्योंकि हमारी कई बहनें ऐसी होंगी जो देख रही होंगी, जो क्या पता वो इस समस्या से जूझ रही होंगी, तो उनको घबराना नहीं है। मैम बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। इसमें अगर ऐसा कोई लक्षण होता है, पहले तो अगर ये लक्षण ना हो तब अपना टेस्टिंग कराओ, तो 100% चांसेस है कि आप बच जाओगे, क्योंकि आपका अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा। अगर ये लक्षण आते भी है, तुरंत अगर नजदीकी डॉक्टर के पास जाते हो, तब भी 100% चांसेस है कि आपका अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होकर आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर सपोज आप बहुत लेट स्टेज में हमारे पास आते हो, तो उसके परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द स्टेज वो चेंज होते रहते हैं, जैसे 90, 70, 60, 40। तो इस चीज को प्लीज हल्के में ना ले, तो इसको बहुत ही अर्ली स्टेज में रोका जा सकता है। इसलिए जो बातें मैंने बताई, जो लक्षण मैंने आपको बताई, इसका कृपया ध्यान रखें। एंड अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपके शरीर में आपको दिखता है, तो प्लीज नजदीकी डॉक्टर को जाके प्लीज कंसल्ट करें। तो सुन रही है हमारी बहनें, अगर आपके अंदर ऐसी कोई लक्षण लक्षित होती है, प्रदर्शित होती है, जिनको मैम ने बताया सर्वाइकल कैंसर को लेकर, तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अपनी नजदीकी चिकित्सालय जाएं और अपनी जांच करवाएं। मैम, ये तो हुई सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों और उससे बचाव की बातें। अब यदि मैं उसके वैक्सीन की बात करूं, तो किस प्रकार इसके वैक्सीन को लिया जा सकता है, उसके क्या नियम होंगे और किस प्रकार उसको प्राप्त किया जा सकता है, ये हमारी बहनों को बताएं। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन जो होते हैं उसको हम लोग HPV वैक्सीन कहते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सर्वेरिक्स होते हैं जिसमें 2 स्ट्रेन HPV स्ट्रेन हम लोग इंक्लूड करते हैं। देन गार्डासिल 4 होता है जिसमें 4 स्ट्रेन इंक्लूड होता है, एंड गार्डासिल 9 होता है जिसमें 9 स्ट्रेन इंक्लूड होता है। तो ये हम 9 साल की बच्चियों से लेकर 45 साल की उम्र की औरतों तक को देते हैं। बेस्ट एज होता है आपका 9 से लेकर 14 साल की उम्र, जिसमें हम लोग 2 वैक्सीन देते हैं। अगर किसी का 9 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक मिस हो गया है HPV वैक्सीन, तो हम फिर उनको 15 से लेकर 26 तक देते हैं, जिसमें हम लोग 3 वैक्सीनेशन देते हैं। अगर सपोज 26 तक भी किसी का मिस हो जाता है, तो वो 26 के ऊपर, मतलब अप टू 45 साल 45 ईयर्स ऑफ एज तक भी ये वैक्सीन ले सकते हैं। इसमें भी हम लोग टोटल 3 डोज देते हैं। तो ये हमारे मोदी जी ने ये अपने वैक्सीनेशन जो शेड्यूल जो है काफी टाइम के बाद ही सही, बट इंक्लूड किया है। ये तो निश्चित रूप से बहनों के लिए एक अच्छी पहल है। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो आजकल छोटे छोटे बच्चियों में जो PCOD की समस्याएं होती हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप, मतलब किस प्रकार इसको प्रिवेंट करने के लिए यही करना होगा। मैंने पहले भी ये बोला है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए एक ही तरीका है
कि अपना लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रखना है। आप पीसीओडी को कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते हो, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हो, बट उसको आप मेंटेन कर सकते हो अगर सपोज किसी को होता है तो उसको मेंटेन कैसे करना है, इसमें आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। जैसे आपका 5 डेज अ वीक एंड 45 मिनट्स अ डे। इसमें आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो 45 मिनट्स में, जैसे आपका स्विमिंग हो गया, योगा, जिम, स्किपिंग, रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी इंक्लूड करिए। साइकिलिंग हो गया, फिर देन जंपिंग जैक्स वगैरह कुछ भी आप इंक्लूड करिए, बट इंक्लूड करिए जिससे आपको पसीना आए और आपका जो हार्ट बीट है एटलीस्ट 120 तक पहुंचे। एक ये हो गया। दूसरा, अपने डाइट में, जो कि बहुत कॉमन है कि हम इंडियंस अपने डाइट में, स्पेशली वेजिटेरियंस, प्रोटीन डाइट बिल्कुल इंक्लूड नहीं करता है। तो प्लीज अपने डाइट में, बीइंग अ वेजिटेरियन, अगर आप अपने डाइट में कैसे भी इधर प्रोटीन पाउडर से या फिर अपना प्रोटीन जो सोर्स होते हैं, जैसे पनीर हो गया, टोफू, छोले, चना, राजमा, फिर दाल, काले चने, ये सब इंक्लूड करें ज्यादा। अपने शरीर को प्रोटीन ज्यादा दे रादर देन कार्ब्स या फिर फैट्स। तीसरा हो गया कि प्लीज अपना जो स्लीप साइकिल है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखें। एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड चौथा ये कि बाहर का जो जंक होता है प्लीज उसको अवॉइड करें। जैसे पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज हम सबकी फेवरेट है, बट प्लीज उसको अवॉइड करें। आपको अगर जंक खाना है तो कोशिश करिए कि हफ्ते में 1 दिन का बस चीट मील रखें या फिर चीट डे रखें, बट उससे ज्यादा ना खाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी, एक कॉमन सवाल जो सभी के दिमाग में आती है ये कि 90 के दशक में लड़कियों की माहवारी की जो उम्र थी वो 14 साल थी, एवरेज 13-14 साल। टीनेज में उनके पीरियड्स आते थे या रेस शुरू होते थे साइकिल। लेकिन अब जाकर के छोटी बच्चियां जो 10 से नीचे की हैं, 9 साल, 10 साल, 11 साल, इसमें उन्हें पीरियड शुरू हो जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है और इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? इसका यही कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो कि बहुत कॉमन है। आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमें लगता है कि बहुत ही एक मामूली सा टर्म है, बट ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं एंड ये बहुत सारी बीमारियों को आपको लॉन्ग टर्म में एक्सपोज करते हैं। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, लैक ऑफ आउटडोर गेम्स की वजह से, या फिर है ना प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से, शुगरी आइटम ज्यादा खाने की वजह से जो उनका वेट बढ़ता है, जो उनके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, इस वजह से क्या होता है कि उनको समय से पहले ही महीना आना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। समय से पहले ही उनका शरीर बढ़ना शुरू हो जाता है, समय से पहले ही उनके जो शरीर में सेकेंडरी चेंजेस होते हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, बालों का आना, ये सब बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। ये आजकल बहुत ही कॉमन देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर इंदिरा जी, स्त्रियों की समस्या का सबसे बड़ा इलाज यही है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को एक हेल्दी तरीके से फॉलो करें और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में जगह दें और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। मानसिक रूप से स्वस्थ होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आपने बताया। तो आज की इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। ये थी हमारे साथ डॉक्टर इंदिरा जोकानिया जी, जो कि ऑर्किड हॉस्पिटल में कार्य करती हैं। आप इनसे चाहें तो वहां पे मिल सकते हैं। नमस्कार इंदिरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।